हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले लाला जी का वीडियो आ गया है, जो कि पहली बार लाला जी कैमरे पर आकर और इस तरीके से बातों को रखे, जो कि पूरी तरीके से क्लियर कर दिए कि क्या क्या कब कब क्या क्या हुआ था, जो कि सर से पानी ऊपर हो गया है। तब लाला जी को कैमरे पर आना पड़ा है, इसलिए कि अनीता जी जब जब आ रही हैं तो बसंती अपना वीडियो में आकर अजीबोगरीब बातें करके चली जा रही है। सच में दोस्तों, लाला जी की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि सच में बसंती तो मतलब क्या ही कहा जाए। मुझे शुरू से पता था कि बसंती का दिमाग में जो फितूर चलता रहता है, सच में बहुत ही गलत है। मतलब किस तरीके से इन लोगों को जीने नहीं देना चाहती है। मतलब हर तरीके से वो एक न एक टांग अड़ाए हुए रहती है। मतलब लाला जी की फैमिली इतनी सीधी, और लाला जी और भी सीधे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी व्यथा को सुनाया दोस्तों, सुनकर दिल भर आया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, लाला जी जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल खोला, लाला जी की वीडियो देखी सुनी, मतलब किस तरीके से लाला जी को ये परेशान की हुई है एक औरत। मतलब पूरे पूरी फैमिली को पूरी तरीके से कचरा मचा कर रख दी है। पूरी फैमिली को किस तरीके से ये परेशान कर रही है एक औरत। मतलब किस तरीके से ये हद से ज़्यादा गिर रही है। अब तो सर से पानी ऊपर हो गया है। मुझे पता था कि ये यही करने वाली है। अब कितनी बार बंटवारा होगा? बाबूजी के दादाजी के कहने पर ही सारा बंटवारा हुआ है। हालांकि बड़ा बड़ा रूम उसके हिस्से में चला गया है, एक किचन और एक रूम इनके हिस्से में आया है। और दादाजी का कहने का मतलब था कि जो जिसमें हम बैठते हैं, जो बाहर वाला रूम है जिसमें दादाजी बैठते हैं, उसमें दोनों के रिश्तेदार आएंगे। दोनों के रिश्तेदार जब रुकेंगे, इसी में सोएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। तब अब किस बात का ये अड़ंगा लगा रही है, जो कि कुलवाई की बात भी इन्होंने बताया लाला जी ने, कि जहां हम कुलवाई इसको कुलवाई दे दिए, वहां से उतनी बड़ी झोपड़ी उठाकर हम दूसरे जगह, जो कि वो किस तरीके से मैंने ज़मीन खरीद कर हम अपने जो कुलवाई में झोपड़ी लगाए हैं जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं, उसका भी उन्होंने क्लियर किया कि किस तरीके से वो पैसे लगाकर और लेखपाल वगैरह बुलाकर, अमीन वगैरह बुलाकर नापी उपी करवा के, किस तरह पैसे लगवा कर, उस पर कोई कागज पत्र नहीं था, जो कि किस तरीके से वो कोर्ट में दौड़ दौड़ के बनवाए। और रही खेत की बात दोस्तों, वीडियो में बने रही खेत की बात, तो दादाजी ने कितना मतलब किस तरीके से बंटवारा किए हैं। 3 हिस्सा बंटवारा किए हैं। मानते हैं कि 3 हिस्सा किए हैं कि चलो भाई, जिसको हम खेत देंगे वो सेवा करेगा। तो अब किस प्रकार का दादाजी का सेवा ही करवाना चाहती है कि दादाजी को पूछते नहीं हैं लोग, दादाजी को ये नहीं। जब खेत तुम ले ली हो, खेत में सारा तुम अनाज की बुआई कर रही हो, उसका अनाज तुम खा रही हो, दादाजी को थोड़ी मुफ्त का थोड़ी खिला रही हो। दोस्तों, पूरा क्लियर कर दिए हैं लाला जी। दादाजी अपने खेत का खाते हैं, अपने जो वृद्धा पेंशन मिलता है 400 वो खाते हैं। ये कोई मुफ्त का बसंती खिलाने वाली नहीं है। हम भी कहें कि क्यों भाई, क्यों बसंती ही खाली देखती है, तो बसंती दादाजी का खेत जोते हैं। 3 हिस्सा खेत में, 2 हिस्सा मतलब दादाजी और बसंती 2 हिस्सा में हैं लोग, 1 हिस्सा इन बेचारे के पास है। फिर भी ये कलह मचाए हुए है। दोस्तों, कलह अच्छा नहीं होता है, बहुत ही इसके अंदर साजिश चल रही है। और कैसे भाई हैं, हम तो भाई पर विश्वास कर लिए थे, लेकिन अब भाई के सामने ही बंटवारा हुआ। बाबूजी जो बड़े थे उनके सामने बंटवारा हुआ है। अब किस बात का बंटवारा करना है? बार बार ननीता जी बोलती थी कि बंटवारा हो चुका है, जो कि इनको हिस्से में कम ही मिला है। खेत में भी 2 हिस्सा ले लिए लोग, जो दादाजी जब तक जिंदा हैं, उसके बाद तो उसी को देकर जाएंगे जब भी मरेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक अपना ही खा रहे हैं। तब बसंती इतना फूले नहीं समाती है। अब पता चला राज की बात। ये बात क्यों नहीं अपने वीडियो में रखती है?
सच में इन लोगों की परेशानी देखकर सच में दोस्तों मुझे पता था कि यही एक सातिर औरत है जो कि इस तरीके से करती है। हम लोग तो कुछ दिन पहले इसके पर बड़ा दया खाते थे कि इसके पति नहीं है, इसका छोटा बच्चा है, किस तरीके से बच्चों को लेकर परेशान। लेकिन ये परेशान नहीं है, ना पैसे की कमी है इसके पास, बस पब्लिक के सामने इतना रोना रोती है, इतना रोना रोती है कि क्या ही मैं बताऊं किस तरीके से ये लाला जी को और उनके बच्चों को इतना गंदा आरोप लगाया है इसने। अब किस चीज़ का बंटवारा करना चाहती हो? खेत 2 हिस्सा तुम ही ली हो, 2 बड़ा बड़ा रूम तुम ही ली हो, जो घर में जो पानी वगैरह चूता था सब लाला जी ने रिपेयरिंग करवाया, सब कमरे का रिपेयरिंग करवाया, और तुम प्लास्टर भी नहीं होने दी, जो कि लाला जी अपने रूम का किचन का करवा के जहाँ दादाजी सोते हैं उसका भी रिपेयरिंग प्लास्टर सारा कुछ करवाए। जब पहले ही बोला गया कि तुम नीचे रहोगी या ऊपर रहोगी, तो तुम बोल रही थी कि मुझे धूप भी चाहिए, मुझे छत भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। जब तुम्हारा 2 रूम का वो जगह छोड़ दिए हैं तब अब किस बात का झगड़ा, किस बात का ये बवाल हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी के लिए बवाल, ये इस चीज़ के लिए बवाल। अब कैसा बंटवारा? तुम तो ज़्यादा ही ली हो। और तुम्हारे भैया बोल रहे हैं, बसंती के भैया बोल रहे हैं कि 2 हाथ अधिक ले लेगी चाहे, मतलब लाला जी को एकदम भगा देना चाहते हो तुम लोग कि अब लाला जी इस गांव में न रहे, उनका कुछ भी नहीं है। और जिस समय मारपीट हो रही थी एकदम ले जाकर कुएं के छड़ पर जैसे फेंके लोग, अगर कुएं पर छड़ नहीं रहता तो लाला जी का आज क्या हश्र होता। आज वो इस दुनिया में नहीं रहते, उनके बच्चे किस तरीके से रहते। मतलब वो बच्चों के न रहने पर इस तरीके से वो कलाकारी करवाई। और उसी दिन से हमको ये लगने लगा कि बसंती अब चाहती क्या है, ये घर में कलह ही कलह करवाना चाहती है और पब्लिक के सामने ऐसा रोती है कि पब्लिक इसके पर मुँह करके जो इसको बोलता है वहाँ पर जाकर रिएक्शन वालों को गाली देते हैं सब, वहाँ रिएक्शन वालों को गाली देते हैं सब। इस तरीके की ये हरकत कर रही है भैया। मतलब लाला जी ने हर कुछ बता दिया कि किस तरीके से घर बना, किस तरीके से हमने उस घर में पैसे लगाए। भाई इसके पास तो पैसे नहीं थे, लाला जी सब्जी बेचकर मकान कैसे बना सकते हैं भाई? अरे दादाजी को गोलू बोल रहा था कि सब्जी बेचकर मकान, मतलब जितना पैसा लगाया गया है इसमें, मानते हैं दादाजी का लगा है और अनीता जी का लगा है, तो मतलब अनीता जी को घर से बाहर निकाल देना है। अनीता जी को रहने नहीं देगी, ये जब तक जिएगी दोस्तों तब तक ये पूरे घर को कलह के बीच में ये, कलह ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं है। अब वो बंटवारा लायक घर रह ही नहीं गया है। अब जब 2 बाबूजी के हिसाब से जब 2 रूम, इनको एक किचन और एक रूम मिल गया है, ये बेचारे संतुष्ट कर लिए हैं, तो तुम भी संतोष करो। तुमने प्लास्टर नहीं करवाने दिया तो मजदूर कैसे घुसेंगे तुम्हारे रूम में? हालांकि लाला जी के मन में था कि सभी के रूम का प्लास्टर हो जाए, लेकिन तुमने नहीं करवाया। अब क्या चाहती हो? मतलब पूरी की पूरी क्लियर बात। लाला जी कभी वीडियो में आते नहीं हैं दोस्तों, उनके चेहरे को देखकर सच में बड़ा तरस आ रहा था कि किस तरीके से वो बेचारे मतलब कलह से दूर रह रहे हैं लोग। ये घर में रहने लायक ही नहीं रहने दे रही है, किसी को नहीं रहने दे रही है। मानते हैं कि एक रूम, मतलब एक किचन में तो कोई रहेगा नहीं, एक रूम में 5 लोग कैसे सोएंगे? अब बड़ा बड़ा रूम तुम ले ली हो, जिसमें सासू माँ रहती थी, तो उस रूम में अगर मिलने भी जाती थी अनीता जी तो ये मना कर देती थी कि इस रूम में मत आओ। अगर तुमको अपनी सासू माँ से मिलना है तो इनको उठाकर अपने रूम में ले जाओ। वो रूम भी मैंने देखा है जो लाला जी ने पेंट वगैरह करवा रखा है, बहुत छोटा ही रूम है, बहुत बड़ा रूम नहीं है। तो किस तरीके से भाई, बसंती के भाई भी को तो दिखना चाहिए कि हाँ अब क्या चाहिए। 2 हिस्सा खेत भी तुम्हारे जिम्मे है, आराम से तुम उसमें बुआई कर रही हो, धान उगा रही हो, फिर भी तुम कह रही हो कि राशन के राशन कार्ड बनवा रहे हैं कि जब उसका राशन मिलेगा तब हमको खाना मिलेगा। खाना भी रोज़ अच्छे से बना रही हो। मतलब उन लोगों के चेहरे की हंसी को तुम किस तरीके से ख़त्म करके और आराम से एक कहते हैं ना कि एक किस तरीके से आरोप लगाकर ये आराम से अपना खाना भी अच्छे से बना रही है। कोई कमी नहीं है खाना में, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कोटा का चावल का और गेहूं का इंतज़ार कर रही है।
इतना सरसों हो रहा है, सारा घर का पिराई करवा रही है, हर चीज़, क्या कमी है? फिर भी ये कलह मचाए हुए है। अब दादाजी की अरे लाला जी की वीडियो से सभी को क्लियर पता चल गया होगा। जो बसंती के सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने भी देखा होगा, जो अनीता जी के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी देखा होगा। अब बसंती क्या चाहती है और किस तरीके का बंटवारा अब करोगी? जब गांव के सामने, तुम्हारे भाई के सामने बंटवारा हुआ है, तब दूसरा तीसरा बंटवारा कैसा? दादाजी ने खुद बंटवारा करवाया है, दादाजी ने खुद बंटवारा करा है। जिस तरीके से इन लोगों को दिया गया कि तुम एक छोटा सा किचन और एक रूम, और ये बड़ा बड़ा रूम ले लिए, तीसरा दादाजी को भी, दादाजी वाले रूम को भी कब्जा किए हुए हैं, उसमें सारा कुछ अपना सामान रख रही है। कैसे भाई हैं आप लोग की अच्छे से आप लोग बंटवारा नहीं, मतलब अच्छे से जीने नहीं देना चाहते हैं लाला जी की फैमिली को? भाई वो अपने रूम में ताला बंद करके बेचारे कहाँ कहाँ। और जो कैमरे वाली बात आ रही थी, हम लोगों ने भी वीडियो बनाया कि जो बाथरूम के सामने कैमरा है उसको हटवा दीजिए। मैंने अनीता जी से भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आज उन्होंने बताया, लाला जी ने, कि वो बाथरूम के सामने है ही नहीं है, और कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा के लिए वो कैमरा हमने लगवाया है, और इसके भी सुरक्षा के लिए कि अगर कोई बाहरी आता है जाता है, चाहे चोर चिकार कुछ भी, तो कम से कम उस कैमरे में तो कैद हो जाएगा। भाई कपड़ा नहा रही हो तो नहा कर अच्छे से पहन के निकल जाओ, वह कपड़ा कुछ ओढ़ के निकल जाओ। तो उस सेफ्टी के लिए जिस तरीके से तुमने इतना बड़ा आरोप लगाया, अगर ये कैमरा पहले रहता तो कम से कम उसमें कैद होता ना, कि किस तरीके से तुम्हारी इज्जत हम लोगों ने लूटा है। तो ये सारी बातें सोचकर उन्होंने कैमरे लगवाए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कि कब ये किस तरीके का लांछन लगा देगी ये औरत, कोई ठिकाना नहीं है। अब इसकी पूरी सच्चाई सभी के सामने आ गई। यही चाहती थी कि एक दिन सारी सच्चाई सभी के सामने आए और ये सभी के नज़रों से गिर जाए। सच में ये दया के पात्र नहीं है। जिस तरीके से सभी लोग दया कर रहे थे, हम सभी कर रहे थे, लेकिन ये दया के पात्र है ही नहीं है। जितने भी दादाजी के पैसे जो भी कम चाहे अधिक मिला, मतलब जो ननद का पैसा लिया गया उसके लिए भी वीडियो बनाया। और जिस तरीके से लाला जी ने बताया कि जो रिकॉर्डिंग ये लगा रहा है लड़का, वो रिकॉर्डिंग चोरी रिकॉर्डिंग, जब एक बार बात हो चुका कि फैमिली में जब बात हो रही है किसी बात का, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा न कोई वीडियो बनाएगा। जो कि ये वीडियो चोरी गोल्डी से बनवा रही थी, किस तरीके से अंजलि ने पकड़ी, ये पकड़ी गई, चोरी भी इसकी पकड़ी गई, किस तरीके से छिप कर ये रिकॉर्डिंग की है और वही सारा लगा रही है। उसमें पता भी नहीं चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ये पता चलता कि सिर्फ अनीता जी की फैमिली बोल रही है तो समझ में आता। उसमें कच कहीं ननद का बात, कहीं दादाजी का बात, कहीं बसंती का। हमको तो सबसे ज़्यादा बसंती का आवाज़ उसमें आ रहा है। तो दोस्तों अब सभी को पता चल गया होगा बसंती की क्या है सच्चाई, और ये जीने नहीं देना चाहती है। और जिस तरीके से लाला जी ने बताया कि जिस तरीके से हम लोगों को कुएं तक ये लोग घसीट कर ले गए, और ये आवाज़ मेरे कानों तक आई है कि इसको इसके भाई के पास पहुंचाना है। मतलब इन पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग आए थे कि किस तरीके से लाला जी की जान लिया जाए। क्या है लाला जी से दुश्मनी? जब इतना दादाजी के देने पर ही वो अपने में सब्र कर लिए हैं कि चलो भाई जितना हमको बाबूजी दे दिए हैं उतने ही में हम संतुष्ट हैं। तो अब किस बात का झगड़ा है, किस चीज़ का झगड़ा है, किस चीज़ का बदला लेना चाहती है कि इस तरीके की हरकतें कर रही है? सच में ये औरत नहीं है, क्या है भगवान जाने। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन रिएक्शन का मतलब कि दोनों पक्ष रखना चाहिए, निष्पक्ष बात होनी चाहिए। लेकिन जो भी बातें निकल कर आ रही हैं वो सच में सुनकर तो हैरानी ही हो रही है। बहुत सारे कमेंट मैंने लाला जी में देखे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही लाला जी की वीडियो, जब से ये वीडियो बनाने लगे तब से हम लोग इनकी वीडियो को देखते हैं, और क्या क्या लाला जी ने करवाया है सब हम लोगों के आंखों के सामने का। इसलिए कि ये लोग भी वीडियो बनाते थे, क्या क्या वो घर में काम करवाए हैं, क्या नहीं करवाए हैं। और 2017 से ये रहने आए हैं लोग, तो भाई ये चाहती है कि ये लोग ना रहें। भाई क्यों नहीं रहेगा? वो अपने उस मकान में इतने पैसे खर्च किए हैं तो कैसे नहीं रहेंगे?
अब बंटवारे की तुम बार बार किस बात का? अब बंटवारा तो हो चुका है, जब रूम का बंटवारा हो गया, दादाजी के जिसमें रहते हैं उसमें ये हो गया, दादाजी ने खुद बुलाया कि इसमें सभी के रिश्तेदार आएंगे, सभी के रिश्तेदार रहेंगे, तो अब किस चीज़ का बंटवारा? कुलवाई की बात कर रहे हो तो कुलवाई वो अपना खरीद कर बनवाए हैं, जो तुमको ज़्यादा दिख रहा है। जो जिस जगह पर तुम कुलवाई अपना खाना बनाती हो वो जगह छोड़ दिया उन्होंने। अब किस तरीके उतना जो बाउंड्री ये तुम्हारे कुलवाई का जो बाउंड्री है सब लाला जी के पैसे से बना है, जो कि पूरी सच्चाई लाला जी ने अभी वीडियो में रखा है और सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा। कहीं ना कहीं लाला जी के चेहरे पर भी वो उदासी थी कि हम करें तो क्या करें, ये हमको जीने नहीं देना चाहती है, अब हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या किया जाए। अब बसंती को समझ में आ गया होगा कि वो नहीं आएगा, उसके समझ में अभी नहीं आएगा कुछ भी, अभी कुछ और मतलब घर में जब तक कुछ कांड नहीं करवा ले तब तक वो चैन से जीने नहीं देगी। और दादाजी का देखो, दादाजी मतलब जितना मतलब वो कहती है उतना ही चीज़ दादाजी सुनते हैं, जो कि सभी ने देखा है। एक भी बात, जिस समय मार खा रहे थे लाला जी और अनीता जी, उस समय दादाजी एकदम चुप्पी साध लेते। जिसका बेटा को मारा जा रहा है, एक रिश्तेदार मार रहा है आकर, और दादाजी अपने बेटे को बचाने का एक बार भी आवाज़ नहीं लगाया, तो उनसे कैसा प्यार, किस तरीके का प्यार? जब अपना खेत वो हिस्सा ले भी लिए हैं, बसंती के हवाले दे दिए हैं, तो भाई इसी तरह किसी भी बेटे का और बहू का दिल टूट जाएगा। अब कैसा सेवा खोज रहे हैं भाई? सारा कुछ तो ले लिया है दादाजी ने, तो अब सेवा जिसको दिए हो भाई वही तो सेवा करेगा। तो सबकी मतलब जितने दिनों की बातें सारे लोगों के मन में ये शंकाएँ चल रही थी, वो सबकी शंकाएँ हमारी समझ से दूर हो गया होगा कि सभी लोग जैसे बोल रहे थे कि दादाजी का सेवा अनीता जी नहीं करते। भाई अनीता जी बाहर बाहर में रहती हैं और जब भी आती हैं जो दादाजी को ज़रूरत रहता है वो पूछती भी हैं, लेकिन जिस तरीके से लाला जी ने आज बताया कि पूरा का पूरा ये 3 हिस्सा ले लिए हैं, 2 हिस्सा ये ले लिए हैं, तो अब कैसा हिस्सा चाहिए? अब दादाजी को कैसा सेवा चाहिए? अब तो उसके खेत उसकी के हवाले दे देंगे फाइनल। अब उसको तो लाला जी को मिलेगा नहीं, न मिलने की कोई उम्मीद है। अब किस तरीके का बंटवारा इन बसंती और बसंती के भाई चाहते हैं? रही केस वापस की, तो केस भाई तुम्हारी मर्जी है, वापस लो चाहे मत लो। अगर नहीं लोगी तो तुम भी उसमें पिसोगी, ये लोग तो पिसेंगे। अभी कह रही हो कि मेरे जीजा और दीदी जो मुकदमे में आए थे उनका किराया भाड़ा, मतलब उन पर मानहानि का दावा भी ठोक रही हो। मतलब कितना तुम इस तरीके से कर रही हो, सच में क्या ही मैं बताऊं। चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। लाला जी का मैंने कभी इस तरीके से वीडियो नहीं देखा था, पहली बार मैंने उनको कैमरे में, हालांकि वो कैमरे में कभी आते नहीं हैं, भले खाना वगैरह बनाने में वो जो कुछ भी दिखता होगा, लेकिन इस तरीके से कभी उन्होंने वीडियो नहीं बनाया था। चलिए मिलते हैं दोस्तों, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और दादाजी के लिए भी आप लिखिएगा कि दादाजी और बसंती के बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।